गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। इसीलिए इस दिन गुरु पूजन के उपरांत अपने गुरु श्रद्धेय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु शांति सेवा धाम वृंदावन में उपस्थित हुए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस विशाल कार्यक्रम की शुरुआत हुई ठाकुर प्रियकांजू भगवान की मंगला आरती से। राधे राधे की धुन में मग्न सभी भक्तों का ठान प्रियकांजू और श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के प्रति प्यार और लगाव बखूबी देखने को मिला। जो निस्वार्थ है, परमार्थ है, वही गुरु है। इसी के साथ गुरु कृपा के लिए शिष्यों में श्रद्धा भाव भी जरूरी है। ठाकुर प्रियकांजू मंदिर में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर भक्तों को संबोधित करते हुए पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने गुरु और शिष्य का संबंध बताया। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हिंदू परंपराओं में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बहुत बड़ा उत्सव है। बिकॉज ऑफ विदाउट नॉलेज लाइफ इज जीरो। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइफ कैसे जीना चाहिए, लाइफ कैसे रखनी चाहिए। सिर्फ खाओ कमाओ सो ये मानव जीवन नहीं है। तो जिन ऋषि मुनियों ने हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन कराया, जिन्होंने हमें इतना सुंदर पाथ दिखाया, उन ऋषि मुनियों के लिए आज का विशेष दिन है। लगातार ये संकल्प करना है और सेवा करनी है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने युवा पीढ़ी को भी मार्गदर्शित करते हुए कहा कि देश के भविष्य की युवा शक्ति केवल तब तक ही उज्जवल रहती है जब तक कि उन्हें जीवन के असली अर्थ से परिचित ना कराया जाए। ये जिम्मेदारी गुरु के साथ साथ माता पिता की भी बनती है। देखिए, सबसे पहले जो मानव की स्थिति को समझाने वाली जो गुरु है वो है हमारी माँ। तो माँ ही है जिसने कहा कि ये दुनिया है, माँ ही है जिसने कहा ये तेरा पिता है, माँ ही ने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ। माँ ने पूरी दुनिया का परिचय कराया, पिताजी ने थोड़ा काम धंधे का परिचय कराया। लेकिन गुरु श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि गुरु ने इस माया के मकड़ जाल का परिचय नहीं कराया। गुरु ने हमें इस माया के मकड़ जाल को बनाने वाले परमात्मा का परिचय कराया। इसलिए ये तीनों ही पृथ्वी पर जीते जागते भगवान हैं। और जो व्यक्ति अपने तीनों भगवानों का आदर कर ले तो भगवान तो उनके यहाँ दौड़े चले आते हैं। जोर से बोलना पड़े। युवाओं में महाराज श्री के प्रति आदर और सम्मान तो है ही, लेकिन इसी के साथ उनके कहे गए वचनों पर भी विश्वास रखते हैं। आजकल के युवाओं में एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो सेल्फिश होते जा रहे हैं। जीवन में करिश्मे का अनुभव किसी किसी को होता है, लेकिन महाराज जी की शरण में आए सभी श्रद्धालुओं को जिंदगी में अगर कुछ हासिल हुआ है तो वे ठाकुर प्रियकांजू और श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा से। हमें गुरु का आश्रय सदैव लेना चाहिए। अगर हम गुरु के पद से हट जाते हैं तो हमें गोविंद भी एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते अरे मतलब जब तुम गुरु के नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या होगे। हम मानते हैं कि यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी जी रहते हैं। जो प्रियकांजू के नज़ारे में जो आनंद आता है वो हमें बांके बिहारी में भी आनंद नहीं आता। महाराज श्री और ठाकुर प्रियकांजू के प्रति सम्मोहित इन सभी भक्तों की निष्ठा देखकर तो यही लगता है कि वाकई में गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पर, जिसमें कि मेरी गाड़ी जरूर नुकसान हुई, लेकिन मेरे ड्राइवर को मेरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। प्रियकांजू भगवान साक्षात हमारे सामने आ गए थे। पूरे भारत में, विश्व में सभी को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं महाराज जी। सद्भाव
शांति एवं सब जगह अच्छा कार्य करते हैं। महाराज जी से हम लोग 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर वृंदावन में आकर। महाराज जी के चरण तो नहीं मिलता, लेकिन नमस्कार मिलता है, हृदय में तो चरण ही बसा हुआ है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शांति सेवा धाम पधारे भक्तों के लिए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रेम से गुरु प्रसादी पाई। दीक्षा प्राप्ति जीवन की आधारशिला है। इससे मनुष्य को दिव्यता तथा चैतन्यता प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा के खास दिन श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा दर्शन करने आए भक्तों को गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि गुरु दीक्षा मिलने से शिष्य सर्वदोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, शीश कटाए गुरु मिले फिर भी सस्ती जान। पिछले 15 साल से ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते आ रहे हैं। अब महाराज श्री ने एक युवाओं को नया सतमार्ग दिखाया है। उन्होंने ज्ञान से केवल सतमार्ग नहीं दिखाया, उन्होंने अपने कैसे आसानी से युवा समझ सकता है वो एक सतमार्ग दिखाया है। उसी के उपलक्ष्य में उन भक्तों को मिलने का एक समय, एक दिन हो, और जिस दिन वो अपने गुरु का पूजन कर पाएँ, अपने जिनमें वो श्रद्धा रखते हैं, जिनमें अपना वो उनका विश्वास है, जिनमें वो प्रेम रखते हैं, उनको उस दिन का एक रूप में, एक दिन के रूप में पूजन करने का सुंदर अवसर मिले। वो दिन आज का है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। शांति दूत के नाम से प्रसिद्ध पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भक्ति निष्ठ युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। गुरु पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा के श्वेत प्रकाश से आलोकित ठाकुर श्री प्रकांजू के समक्ष जब महाराज श्री ने महासंकीर्तन प्रारंभ किया तो हजारों श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करने लगे। इस महासंकीर्तन में अन्य प्रसिद्ध भजन गायकों ने श्रद्धालु भक्तों की भावनाओं को स्वर प्रदान किए। हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग शिष्य आ रहे हैं या भक्त आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, वह पूर्णिमा महोत्सव में जो सम्मिलित होते हैं, प्रिया कांजू प्रत्येक की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आने वाले के मन में बस सच्चाई होनी चाहिए। तो ये इतना सुंदर भव्य प्रिया कांजू का मंदिर बना, ये सब लोगों के प्यार और स्नेह दुलार सहयोग से बना, और सभी लोग यहाँ आए, उन्होंने इतना स्नेह दिया। आज भी यहाँ आते हैं, प्रणाम करते हैं, मनवांछित फल पाते हैं। इससे बड़ी चीज़ न इस शरीर को कुछ चाहिए, न परमात्मा को कुछ चाहिए। ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान की अलौकिक कृपा से श्री देवकीनंदन जी महाराज के सानिध्य में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरु भक्ति, श्रद्धा और भक्तों के अद्भुत प्रेम के साथ संपन्न हुआ।